रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दिल्ली के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक लड़की अकेली बैठी थी। उसका नाम था नेहा। वह किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कौन, उसे खुद नहीं पता था। बस एक अजीब सा एहसास था कि कोई आने वाला है। ठीक उसी समय एक ट्रेन सीटी बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। धुंधली रोशनी में एक छाया नजर आई। एक लंबा चौड़ा आदमी काले कोट में लिपटा हुआ धीरे धीरे ट्रेन से उतरा। उसकी चाल में एक अजीब सा सस्पेंस था। नेहा की नजरें उस पर जा टिकीं। वह आदमी करीब आया और पास रखी बेंच पर बैठ गया। किसका इंतजार कर रही हो? उस अजनबी ने बिना देखे पूछा। नेहा थोड़ी असहज हो गई। शायद किसी का, लेकिन मुझे नहीं पता कौन, उसने जवाब दिया। अजनबी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने जेब से एक पुराना जंग लगा हुआ जेब घड़ी निकाला। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। ठीक रात 12:30 पर यह घड़ी बंद क्यों है? नेहा ने पूछा। क्योंकि जिस समय पर यह रुकी थी, मेरी जिंदगी वहीं ठहर गई थी, अजनबी ने धीरे से कहा। नेहा अब बेचैन हो गई थी। उसने गौर किया कि प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं था, सिर्फ वही और वह अजनबी। क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? नेहा ने पूछा। अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, किसी का, जो शायद कभी लौटकर न आए। तेज हवा चलने लगी। स्टेशन की घड़ी ने 12:30 बजने का संकेत दिया। तभी ट्रेन के डिब्बों से हल्की रोशनी चमकी और अचानक प्लेटफॉर्म पर कुछ हलचल महसूस हुई। नेहा को ऐसा लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि समय भी उसके बिना ठहर जाए? अजनबी ने सवाल किया। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। अजनबी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही प्लेटफॉर्म था, वही घड़ी थी, और एक लड़की खड़ी थी हूबहू नेहा जैसी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। ये मैं नहीं हो सकती। लेकिन ये लड़की मैं जैसी ही दिखती है। अजनबी की आंखें नम हो गईं। क्योंकि तुम वही हो। 50 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम लौटोगी, लेकिन तुम कभी नहीं आई। उस रात इसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारी याद में यहीं ठहरा रहा। और अब हर रात 12:30 पर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम्हारे लौटने का। नेहा अब काँप रही थी। लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं मर नहीं सकती थी, अजनबी ने धीरे से कहा। कुछ प्रेम कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ आत्माएं लौट कर आती हैं। शायद तुम फिर से आई हो, लेकिन इस बार नई जिंदगी में। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि समय उसके लिए ठहर रहा था। प्लेटफॉर्म की घड़ी ने एक बार फिर 12:30 बजाए और हवा में एक सरसराहट हुई। अजनबी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। अब जब तुम आ गई हो, मैं जा सकता हूँ। मेरे इंतजार की घड़ी अब रुक गई है। अजनबी की आवाज दूर होती गई। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो चुका था। चारों तरफ शांति थी। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ आया। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यह प्लेटफॉर्म तो 20 सालों से बंद है। यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। नेहा की सांसें रुक गईं। उसने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, न ट्रेन, न अजनबी। बस एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी, वही तस्वीर जिसमें उसकी शक्ल की लड़की खड़ी थी। नेहा ने तस्वीर उठाई और देखा। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी,
19 फरवरी 1975, नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। आज की तारीख थी 19 फरवरी 2025। ठीक 50 साल बाद स्टेशन मास्टर ने उसके हाथ से तस्वीर ले ली और फुसफुसाया, यह तस्वीर तो मेरी माँ की है। वह भी इसी स्टेशन पर किसी का इंतजार करती थी। और फिर एक दिन उसने ठंडी सांस ली, फिर वो कभी नहीं लौटी। नेहा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तभी प्लेटफॉर्म पर हवा तेजी से बहने लगी। नेहा ने इधर-उधर देखा, लेकिन अब प्लेटफॉर्म धुंध से ढक चुका था। तभी एक धीमी सीटी की आवाज आई, दूर से कोई ट्रेन आती दिख रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है, जब यहाँ कोई ट्रेन 20 साल से नहीं आई? नेहा ने स्टेशन मास्टर की ओर देखा, लेकिन अब वह भी वहां नहीं था। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी।